Hey guys, what's up? This is Deepika and welcome back to my YouTube channel. And guys, I am here to improve your English speaking skill. And guys, in this regard, I am gonna share some very useful daily conversational sentences. But guys, before coming to the point, I would like to suggest you one thing, that is, please not only learn the sentences but also try to make sentences yourself, because this process of making sentences will make you proficient in this language. And guys, I hope you are getting the point. So guys, without any further delay, let's jump into the video. And guys, look at the first sentence. जैसे ये किसका मोबाइल है, बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है बट बहुत ही यूजफुल है. हुज मोबाइल इज़ दिस. आप इसके जगह पे ये भी बोल सकते हैं हुज पेन इज़ दिस, हुज बुक इज़ दिस, हुज हाउस इज़ दिस, एट्सेट्रा. ओके, तो एक सेंटेंस को देखकर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करिए. एंड गाइस, दिस इज़ द वे टू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग. ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था. गाइस, जब भी कोई काम नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था तो शुड हैव के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो सेंटेंस हमारा बनेगा you should not have gone there. And guys, now it's time to pause the video and try to make sentences yourself. Okay, आप एक आध सेंटेंस खुद बनाइए एंड प्रैक्टिस कीजिए. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. हमारा अगला सेंटेंस है गाइस, जैसे हम बोलते रहते हैं कि हमें क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा. ऐसे बात बात पे होता है ना कि क्या होगा, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा. तो कैसे बोलेंगे, विल इट मेक एनी डिफरेंस, विल इट मेक एनी डिफरेंस. क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो बहुत नॉर्मल से सेंटेंसेस है, बस आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए गाइस. एंड आपको सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में बोलना या लिखना आना चाहिए. ओके, तो विल इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा. अगला सेंटेंस देखते हैं क्या होगा हमारा. अगला सेंटेंस है गाइस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस चला गया एंड इसको बनाएंगे इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. पहला हमारा सेंटेंस था कि विल इट मेक एनी डिफरेंस, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा. तो अगला सेंटेंस बन गया इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, यानी कि इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आप इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो डज नॉट की जगह पे सिंपल डिड नॉट जोड़ देंगे. इट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप खुद से सेंटेंसेस बना लेंगे. चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस. इसे दिल पे ना लेना. ऐसे बोलते हैं ना कि इसको दिल पे ना लेना, बुरा मत मानना या दिल से ना लगाना. तो डोंट टेक इट टू हार्ट. डोंट टेक इट टू हार्ट. ओके, कई बार सेंटेंसेस को बोलेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी. हे कम ऑन, डोंट टेक इट टू हार्ट, दिल पे मत लेना. डोंट माइंड, टेक इट इजी. ओके, तो गाइस इसी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करते हैं एंड डेली कन्वर्सेशन में इनको यूज करते हैं. कोई नहीं मैं ठीक हूँ, कोई नहीं मैं ठीक हूँ. पहला सेंटेंस था डोंट टेक इट टू हार्ट, इसको दिल से ना लेना. तो इट्स ऑल राइट, आई एम ओके. इट्स ऑल राइट, आई एम ओके, आई एम फाइन, डोंट माइंड, या डोंट वरी अबाउट मी, आई एम ओके, इट्स ऑल राइट. कुछ भी बोल सकते हैं. चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस. एंड गाइस इसी तरीके से प्रैक्टिस होगी. हम जब छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे एंड उनको बोलेंगे तभी प्रैक्टिस हो पाएगी. एंड गाइस, दिस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव एंड प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग स्किल. ओके, तुम मुझसे छोटे हो. बात आगे बढ़ी तो यू आर यंगर टू मी. तुम मुझसे छोटे हो, कम ऑन. ओके, तो गाइज यंगर टू मी या सीनियर, यंगर और इल्डर या इसके पहले टू का, इसके बाद में टू प्रीपोजिशन का यूज होता है. ओके, देन का यूज इसमें नहीं होगा. यू आर यंगर टू मी, तुम मुझसे छोटे हो, यानी कि यहाँ पे उम्र का शो हो रहा है कि उम्र में छोटे हो. राइट. चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस. मैं बस 2 मिनट लूँगा. यार मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं बस 2 मिनट लूँगा, ऐसा होता है ना. तो बहुत ही बेसिक से सेंटेंस है बट हमको बोलने आने चाहिए. आई विल जस्ट टेक, यहाँ पे जस्ट का यूज होगा क्योंकि मैं बस केवल 2 मिनट लूँगा. मैं बस 2 मिनट लूँगा, थोड़ा सा इम्फसाइज कर रहे हैं ना कि मतलब 2 मिनट पे ज़्यादा जोर हो रहा है ना कि 2 मिनट ही लूँगा. तो आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स.
आप यहाँ पे और भी कह सकते हैं कि मैं बस 2 मिनट ले रहा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग 2 मिनट्स। ओके, तो आप स्ट्रक्चर सीख लीजिए एंड सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में बनाने की प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं बस यूँ गया और यूँ आया, ऐसे होता ना कि मैं बस आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी बाइक या कुछ भी स्कूटी दे दीजिए, मैं बस यूँ गया मैं यूँ आया। ओके, मक्खन लगाने के लिए जैसे, तो आई विल बी राइट बैक, बस मैं अभी आया, आई विल बी राइट बैक। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल ओनली बी अ मिनट, आई विल ओनली बी अ मिनट, यानी कि मैं बस 1 मिनट में यहीं हूँगा, यानी कि 1 मिनट में ही मैं आ जाऊँगा। आई विल बी राइट बैक या आई विल ओनली बी अ मिनट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है, सब कुछ तैयार है, ऐसे बोलते हैं ना कि सब कुछ रेडी है, तो हाँ सब कुछ तैयार है, तो एवरीथिंग इज़ रेडी, इज़ एवरीथिंग रेडी। इसको अब इंट्रोगेटिव में बदल देंगे कि जैसे हुआ कि सब कुछ तैयार है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इज़ एवरीथिंग रेडी, यस एवरीथिंग इज़ रेडी। तो आप सेंटेंस को उलट पलट के कभी इंट्रोगेटिव में, कभी अफर्मेटिव में, कभी सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में, इसी तरीके से बदल बदल कर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। ओके गाइस, लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है, ऐसे बातचीत हो रही ना कि कोई बिगड़ा हुआ सा है ना, कि शरारती बंदा है, तो बोलेंगे ना तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है, तो कैसे बोलेंगे, यू नीड टू मेंड योर वेज। गाइस, मेंड का मतलब होता है सुधार करना, तो यू नीड यानी कि तुम्हें आवश्यकता है, यू नीड टू मेंड योर वेज, वेज माने तौर तरीके, तो यू नीड टू मेंड योर वेज। आप इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि यू नीड की जगह पे दे नीड टू मेंड देयर वेज, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही आगे पॉजेसिव केस में जाएगा। दे के साथ में देयर वेज हो जाएगा, यू के साथ में योर वेज है, वी के साथ में आर वेज हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव टू अदर सेंटेंस। मैं पहले से ही सुधरा हुआ हूँ, जैसे बोला यू नीड टू मेंड योर वेज, तो अगले ने बोला नहीं मैं पहले से ही सुधरा हूँ, आई हैव ऑलरेडी इम्प्रूव्ड। ओके, डोंट प्रीच मी, ज़्यादा ज्ञान मत दो, डोंट प्रीच मी, आई एम ऑलरेडी इम्प्रूव्ड, मैं पहले से ही सुधरा हुआ हूँ। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं सब कुछ पता लगा लूँगा, यानी कि परेशान ना हो, मैं सब कुछ पता लगा लूँगा, ऐसे बातचीत होती है। तो बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस है, अपने डेली कन्वर्सेशन में इस तरह के सेंटेंसेस गाइज आप बोलते ही होंगे। एंड मैं सब कुछ पता लगा लूँगा कैसे बोलेंगे, आई विल फिगर आउट एवरीथिंग। आई विल फिगर आउट मीन्स का मतलब होता है पता लगाना। चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस, मुझे काम करने दो। गाइज बहुत ही कमाल का सेंटेंस है, एंड गाइज हमारे डेली कन्वर्सेशन में लेट का यूज़ बहुत होता है, तो आप लेट का अच्छी तरीके से यूज़ सीख लीजिए। तो मुझे काम करने दो, लेट मी डू वर्क। वीडियो को पॉज करके आप ऐसे बोल सकते हैं कि उन्हें काम करने दो, यानी कि लेट देम डू देयर वर्क, उन्हें अपना काम करने दो। या लेट का मतलब होता है कोई चीज़ करने देना। ओके, लेट का मतलब होता है कोई चीज़ करने के लिए अलाउ करना, तो लेट मी डू वर्क, मुझे काम करने दो। या उनको मत काम करने दो, तो डोंट लेट देम डू वर्क एट्सेट्रा। ओके, सो अगला सेंटेंस है, मैं यह बोरी नहीं उठा पा रहा हूँ। गाइस, बोरी के लिए सैक का यूज करते हैं, सैक, SACK, सैक, सैक मीन्स बोरी या बोरा। ओके, तो आई एम अनएबल टू लिफ्ट दिस सैक। तो आप वीडियो को पॉज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं कि इस बोरी में क्या है, व्हाट इज दिस इन दिस सैक, व्हाट्स देयर इन दिस सैक, इस बोरे में क्या है। ओके, सो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस। सो ज़रा हाथ लगाना, मैं बोरी को उठा नहीं पा रहा हूँ, आई एम अनएबल टू लिफ्ट दिस सैक, सो प्लीज़ गिव मी योर हैंड। गाइस, प्लीज़ गिव मी योर हैंड का मतलब ज़रा सा मुझे अपना हाथ देना, यानी कि हाथ को उखाड़ के मत दे देना, यानी कि ज़रा सा हाथ लगा देना। कमाल का फ्रेज़ है, प्लीज़ गिव मी योर हैंड, आई एम अनएबल टू लिफ्ट दिस सैक, मैं इस सैक को उठा नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ गिव मी योर हैंड। या आई एम अनएबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स एट्सेट्रा, सैक की जगह पे आप बॉक्स या कुछ भी बोल सकते हैं, हैवी चीज़। ओके, अब ये मत बोलना कि आई एम अनएबल टू लिफ्ट दिस पेन, प्लीज़ गिव हैंड। ओके, लेट्स मूव टू अदर सेंटेंस। मैं एक बार में 1 लीटर दूध पी लेता हूँ। जब कोई क्वांटिटी हो कि मतलब इतने टाइम में ये चीज़ पूरा कर लेता हूँ गाइस, तब हम अप टू का यूज़ करते हैं। ओके, तो आई कैन ड्रिंक अप टू 1 लीटर मिल्क एट अ टाइम। जब कोई क्वांटिटी की बात हो रही है ना कि
लीटर तक या इतनी दूरी तक, जब कोई चीज़ ऐसे है कि इतना मतलब तक इतनी कैपेसिटी है, तो आई कैन ड्रिंक अप टू 1 लीटर मिल्क एट अ टाइम। एक समय में मैं 1 लीटर दूध पी सकता हूँ। ये इस क्वांटिटी को करने की एबिलिटी है। ओके, तो ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इसको कैसे बोलेंगे? लाइफ हैज़ टॉट मी अ लॉट। लाइफ हैज़ टॉट मी अ लॉट। जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस चला गया हमारा, तो लाइफ हैज़ टॉट मी अ लॉट रियली। ओके, किस बात पर तुम्हें इतनी चिढ़न होती है? ऐसे बोलते हैं ना कि किस बात पे चिढ़ जाती हो या किस बात पे चिढ़न होती है, तो कैसे बनाएंगे? व्हाट इरिटेट यू। बहुत ही लंबा सेंटेंस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सेंटेंस है। व्हाट इरिटेट यू। ओके, क्या तुम्हें इरिटेट करता है? किस बात से तुम चिढ़ जाती हो? अब यहाँ पे चिढ़ने के लिए इरिटेट का ही यूज़ करेंगे। ओके, पॉइंट टू पॉइंट सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे, उसका मेन पॉइंट समझेंगे एंड उसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे अगला सेंटेंस है हमारा, जैसे मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है, तो गाइस शिकवा एंड शिकायत के लिए कंप्लेंट का यूज़ करेंगे। तो आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन, या आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन, आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन। कंप्लेंट अगेंस्ट यानी कि किसी के खिलाफ, किसी के बारे में मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, तो ओके, तो कंप्लेंट के साथ अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। आई हैव नो कंप्लेंट अगेंस्ट एनीवन। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस गाइज। जैसे क्या आपने पेपर को सही से जांच लिया है? कोई मतलब पूछ रहा है ना कि क्या ऐसा काम हो चुका है, जांचना यानी कि, तो उसके लिए यूज़ करेंगे हैव यू एग्जामिन्ड द पेपर लाइन बाय लाइन। हैव यू एग्जामिन्ड द पेपर लाइन बाय लाइन। क्या आपने लाइन बाय लाइन पेपर को एग्जामिन करे, यानी कि बहुत ही डीपली क्या आपने उसको चेक कर लिया है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है फर्स्ट टाइप, इसलिए हैव को स्टार्टिंग में रखा है। सेंटेंस है हमारा, हाँ मैंने पेपर का बारीकी से अवलोकन कर लिया है। बहुत ही कमाल का सेंटेंस है गाइस। यस आई हैव स्क्रूटनाइज्ड पेपर प्रॉपरली। यस, हाँ, आई हैव स्क्रूटनाइज मीन्स होता है गाइस किसी चीज़ को डीपली समझ लेना, डीपली उसको समझना, अवलोकन करना। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, सो यस आई हैव स्क्रूटनाइज मीन्स किसी चीज़ को ढंग से समझना, उसको बारीकी से लेना। सो गॉट द पॉइंट। यस आई हैव स्क्रूटनाइज्ड पेपर प्रॉपरली, अच्छी तरीके से समझ लिया है। लाइन बाय लाइन, अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को जांच लिया है। हैव यू एग्जामिन द पेपर लाइन बाय लाइन? यस आई हैव स्क्रूटनाइज्ड पेपर प्रॉपरली। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे रोटियां बनाने के लिए आटा छान लो, तो इसको कैसे बनाएंगे गाइस? छानने के लिए हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं। बेसिकली जब फ्लोर सूखा आटा, तो शिफ्ट द फ्लोर मीन्स आटा एंड फ्लोर मीन्स फर्श भी होता है, तो शिफ्ट द फ्लोर टू मेक ब्रेड्स। ओके, तो रोटियां बनाने के लिए आटा छान लो, तो अब शिफ्ट की जगह पे हम शिफ्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं जब हम अगले सेंटेंस को किसी और टेंस में बनाएंगे। जैसे मैं आटा छान रही हूँ, तो आई एम शिफ्टिंग द फ्लोर। ओके, तो वीडियो को पॉज करके एक आध सेंटेंस खुद बनाइए। जैसे अगला सेंटेंस है, पानी को जल्दी जल्दी से ना घुटको, यानी कि फटाफट गट करके मत पियो। ऐसे जैसे कुछ लोग पीते हैं ना, तो डोंट गल्प वाटर क्विकली। डोंट गल्प गाइस, गल्प का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ मतलब आराम से ना पी के एक ही सांस में गट करके पीते हैं, उसको गल्प कहते हैं। ओके, सो डोंट गल्प वाटर क्विकली, पानी को जल्दी जल्दी से मत गटको या घुटको। ओके, जैसे अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करें, तो प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। जब भी कोई सजेशन देता है या ऑर्डर देता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनते हैं। स्टार्टिंग में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है। तो इसमें जैसे कि अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करें, तो मेन वर्ब हमारा है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस को स्टार्टिंग में ले आएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है। तो प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश डेली, रोज़ अंग्रेजी बोलने का अभ्यास करें। ओके,
सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा एंड सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. एंड गाइज, if you want to improve your English speaking skill, so try to learn more and more advanced English structure, vocabulary, phrases. And thanks for watching my video, and keep practicing, keep watching. Thanks a lot.